हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़े थे। आज हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बाएं हाथ का नियम मोटर में कार्य करता है और दाएं हाथ का नियम जनरेटर में। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है कि देखिए, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, यानी फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में हमारा प्रवाहित होगा। ये जब हम इसमें हम मूव कराएंगे किसी कंडक्टर को, तो उसमें EMF की उत्पत्ति होती है, ये बताया हम लोगों ने दाएं हाथ के नियम में। और इसमें क्या देखेंगे, जब हम इसमें करंट देंगे इसमें, तो हमारा जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाया हमने, एक मैग्नेट बनाए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फ्लक्स को दर्शा दिए नॉर्थ से साउथ की ओर, और इसके बीच में एक कंडक्टर को रख दिए। क्या रख दिए? कंडक्टर, यानी चालक तार को रखे। इसके बीच में चालक तार को रख दिए। अब यदि हम यहाँ पे बाएं हाथ की को बना लेते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे बाएं हाथ को हम इस तरह से रखते हैं, ये हमारा अंगूठा और ये फर्स्ट अंगुली और ये बीच की अंगुली है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसमें कैरेट इस कंडक्टर में देंगे तो ये कंडक्टर इस फ्लक्स को काटने के बाद जो है वो मूव करने लगता है। तो इसमें यदि हम फर्स्ट अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र यानी इस अंगुली को मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि हम फर्स्ट अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो ये हमारा जो है बीच की अंगुली किस डायरेक्शन में होगा, कैरेट की दिशा। ये कैरेट की दिशा में होगा और ये अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा है ये क्या होगा, कंडक्टर की घूमने की दिशा। यदि हम बाएं हाथ के नियम में क्या करते हैं, यदि बाएं हाथ को लेके यदि ये प्रथम अंगुली को फ्लक्स की दिशा में रखे यानी नॉर्थ से साउथ ओर की दिशा में रखे तो ये अंगूठा कंडक्टर को घूमने की दिशा इंगित करेगा और ये बीच की अंगुली क्या बताएगा, कैरेट की दिशा। यानी ये कैरेट हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इधर से इस ओर की होगा। तो यदि हम इसमें कैरेट इस कंडक्टर में यदि किसी चालक तार में मोटर में क्या होता है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हम क्या करते हैं इस कंडक्टर को हम कैरेट देते हैं। तो यहाँ से जब हम अभी कैरेट की दिशा हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है, यदि हम कैरेट की दिशा इधर से इधर कर देंगे यानी इस साइड से इधर देंगे कैरेट, यदि हम यहाँ से कैरेट इस डायरेक्शन में दें, अभी हमारा कैरेट की दिशा इधर से इधर बता रहे हैं, यहाँ से कैरेट दिए तो ये हमेशा जब हम इधर से कैरेट देंगे ये हमेशा क्लॉकवाइज की दिशा में घूमेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज के दिशा में। ये हमेशा, इसलिए मोटर हमेशा किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, क्योंकि जब हम कैरेट इसको देते हैं तो वो हमारा ये बीच की अंगुली कैरेट की दिशा बताता है और फर्स्ट अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और अंगूठा मूव करने की दिशा बताता है यानी घूमने की दिशा बताता है। इसलिए इस नियम का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है किसमें, जब मोटर को हम देखते हैं तो वह मोटर किस नियम पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे, यानी मोटर किस पे कार्य करता है, बाएं हाथ के नियम पे, और जनरेटर दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब अगला बताते हैं, अगला टॉपिक क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम क्या बता रहा है कि लेंज नामक वैज्ञानिक ने यह जो है सर्वप्रथम 1935 में लेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया था
कि जब हम किसी कंडक्टर में ईएमएफ की उत्पत्ति कराते हैं तो वो हमेशा उसी जिसके कारण से उत्पत्ति करा रहे हैं वो हमें करंट उसी का विरोध करता है। यानी कि यदि हम देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा क्या करेगा, ये मूव करेगा। किसमें मूव करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। और यहाँ पे क्या फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या करता है कि ये क्या करता है, लेंज का नियम, जो हम यहाँ से किसके कारण से करंट उत्पन्न हो रहा है, इस फ्लक्स के कारण, इस फ्लक्स को जैसे जैसे काटेगा वैसे वैसे करंट होगा। यानी इस फ्लक्स को यदि हम इस तरह से दर्शा दें, देखिए अब यदि इसको जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे ये अधिक फ्लक्स को रोकेगा, और जैसे कम करेंगे वो डाउन करेंगे वो कम फ्लक्स को काटेगा। तो ये इसी का विरोध करने लगता है। किसके कारण से ये करंट इसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है इसमें क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें उत्पन्न हो जाता है, जो कि यहाँ पे करंट प्रवाहित होने लगता है। अब ये इसी का विरोध करने लगता है। किसका विरोध करने लगता है, जो इसको इस चालक को हम जब घुमाते हैं तो जब ये घूमने ही नहीं देता है, कौन घूमने नहीं देता है, यही फ्लक्स। तो ये नियम ये बताता है जिसके कारण से उसकी उत्पत्ति किया जाता है वो उसी का विरोध करने लगता है। यानी कि जिस कारण से यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रहा है उसी का वो वही करंट उसी का विरोध करने लगता है। तो ये लेंज का नियम बताता है क्या, कि जिसके कारण से उत्पत्ति हो रहा है वो उसी का विरोध किया करता है। तो ये क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, विद्युत मापक यंत्र में। कहाँ पे किया जाता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, विद्युत मापक यंत्र में। विद्युत मापक यंत्र में, उसमें भी विद्युत मापक यंत्र जैसे क्या, विद्युत मापक यंत्र करंट को मापने के लिए क्या है, एमीटर, वोल्टेज को मापने के लिए क्या है, वोल्टमीटर, और प्रतिरोध को मापने के लिए क्या है, रेजिस्टेंस मीटर, ओम मीटर, और या तो एनर्जी को मापने के लिए क्या है, एनर्जी मीटर, जैसे घर में मीटर लगा है वो भी क्या है, विद्युत मापक यंत्र है। उसमें जो डैम्पिंग वाइंडिंग क्या आता है, विद्युत मापक यंत्र में डैम्पिंग वाइंडिंग। इसमें क्या आता है, विद्युत मापक यंत्र में डैम्पिंग वाइंडिंग में क्या आता है, क्योंकि उसी के द्वारा वो सूचना प्रकट करता है। क्योंकि वो ये नियम क्या बताता है, जिसके कारण से उत्पन्न हो रहा है वो उसी का विरोध करने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है विद्युत मापक यंत्र में किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।